नमस्ते सभी को। आज के एपिसोड में हम एक इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने वाला हूं, बालों के झड़ने के लिए ओरल मिनॉक्सिडिल। हम डिस्कस करेंगे जैसे कि ये क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके फायदे, साइड इफेक्ट्स और बहुत कुछ। ओरल मिनॉक्सिडिल एक दवाई है जो शुरू में हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसमें एक फायदेमंद साइड इफेक्ट पाया गया, बॉडी पे हेयर ग्रोथ। ये एक वैसोडाइलेटर है, अर्थात आपके रक्त वाहिनियों को फैलाता है जिससे रक्त का फ्लो बढ़ता है। इस साइड इफेक्ट को देख के डॉक्टर्स ने इसका लोशन बनाया और हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए स्टडी करके उसे यूज करना स्टार्ट किया। हाल ही में डर्मेटोलॉजी कम्युनिटी में लो डोज ओरल मिनॉक्सिडिल काफी प्रसिद्ध हासिल कर रहा है। ब्लड प्रेशर नियंत्रण के लिए ट्रेडिशनल डोज 40 से 100 मिलीग्राम होता है, लेकिन बालों के झड़ने के लिए हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में हम बहुत ही छोटे डोज पे इसे यूज करते हैं, 0.25 से 5 मिलीग्राम प्रतिदिन। आपने तो आज तक टॉपिकल मिनॉक्सिडिल यानी मिनॉक्सिडिल लोशन के बारे में सुना होगा। सवाल ये उठता है कि अगर मिनॉक्सिडिल लोशन है तो फिर ओरल मिनॉक्सिडिल की क्या जरूरत। चलिए हम ओरल मिनॉक्सिडिल के टॉपिकल वर्जन से यानी मिनॉक्सिडिल लोशन से ज्यादा क्या फायदे हैं इसके बारे में बात करेंगे। पहला फायदा है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के कुछ परेशानियों को हटाने का। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल लोशन प्रतिदिन 2 बार लगाना पड़ता है, जो कन्वीनियंट बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा टॉपिकल मिनॉक्सिडिल स्कैल्प में इचिंग और बालों को रफ टेक्सचर दे सकता है। दूसरा मुख्य फायदा यह है कि पेशेंट के लिए मेडिसिन लेना इजी करना। ओरल फॉर्म प्रतिदिन 1 बार की ही गोली है, जिसे आप आपके दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और इसका इलाज का पालन करना बहुत ही आसान है। तीसरा, थ्योरेटिकली ओरल मिनॉक्सिडिल टॉपिकल मिनॉक्सिडिल से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल कई लोगों में काम नहीं करता। इसका एक बहुत अच्छा स्टडी है जो एक्सप्लेन करता है। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल को काम करने के लिए उसको हेयर में जाके मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट होना पड़ता है। ये काम हमारे हेयर में मिनॉक्सिडिल सल्फोट्रांसफरेज नाम की एक एंजाइम होती है जो करती है। कई लोगों में ये एंजाइम ही नहीं होती और इसका कन्वर्जन एक्टिव फॉर्म में नहीं हो पाता, इसलिए मिनॉक्सिडिल लोशन बहुत लोगों में काम नहीं करता। ये डिसएडवांटेज ओरल मिनॉक्सिडिल में नहीं होता, क्योंकि ओरल मिनॉक्सिडिल पेट से जाके लिवर में कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, और इसीलिए वो डायरेक्टली हेयर को एक्टिव फॉर्म में मिल जाता है। ये थ्योरी को और थोड़े साइंटिफिक स्टडीज की जरूरत है, बट ये बहुत ऑब्जर्व किया गया है। मिनॉक्सिडिल एक पोटेशियम चैनल ओपनर है जो वेजोडाइलेशन यानी रक्तवाहिनी डायलेट करता है। बालों के झड़ने के कॉन्टेक्स्ट में ये वेजोडाइलेशन का असर बालों के फॉलिकुलर्स तक ज्यादा ब्लड और पोषक तत्व पहुंचाता है, और जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है। बालों के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है। ओरल मिनॉक्सिडिल बालों के फॉलिकुलर्स के ग्रोथ फेज को बढ़ाने से भी काम करता है। बालों के फॉलिकुलर्स का ग्रोथ साइकिल 3 फेजेस से मिलकर बना होता है, एनाजिन, कैटेजिन और टीलोजिन। ओरल मिनॉक्सिडिल बालों के एनाजिन फेज को लंबा करता है, जिससे बाल लंबे हो जाते हैं। इसके अलावा ये फॉलिकुलर साइज को भी बढ़ाता है, जिससे बाल मोटे हो जाते हैं। इस वेजोडाइलेशन और एनाजिन एक्सटेंशन के ड्यूअल एक्शन से हेयर लॉस और थिनिंग से जुड़े में मदद करती है। अब हम ओरल मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं। कम डोज वाले ओरल मिनॉक्सिडिल के सबसे प्रमुख साइड इफेक्ट जो देखा गया है स्टडीज में, वो है हाइपरट्रोकोसिस यानी अत्यधिक हेयर ग्रोथ। बॉडी के और एरियाज में, यूजुअली फेस पे या बॉडी पे, ये देखा गया है। बट जो साइंटिफिक स्टडीज है उसमें पेशेंट्स ने ये साइड इफेक्ट एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं था और हेड का हेयर ग्रोथ इंप्रूव बहुत हुआ, इसलिए उन्होंने ये एक्सेप्ट किया हेयर साइड इफेक्ट। कुछ लोगों में कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट जैसे कि ब्लड प्रेशर लो हो जाना, लेग्स का सूजन या हार्ट रेट बढ़ जाना भी पाया गया है। पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब सडनली आप बैठे हुए और खड़े हो जाते हो तो चक्कर जैसे फील होना भी कुछ लोगों में देखा गया है। अगर आप गोली रात को लेते हो सोने से पहले तो ये साइड इफेक्ट का प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन का। अगर आप ऐसे साइड इफेक्ट्स फील हो रहे हैं, अगर आप ले रहे हो और आप फील हो रहे हैं, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर बात कीजिए, डिस्कस करिए, ताकि आपके डोजिंग एडजस्ट करके ये साइड इफेक्ट्स को हम टैकल कर सके। किसी भी दवा की तरह ओरल मिनॉक्सिडिल आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन बिना बिल्कुल मत लीजिए। बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आया होगा
कि क्या ओरल और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाँ, जरूर ये एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपके हेयर लॉस का एग्जामिनेशन सिवियरिटी देख के डिसाइड कर पाएंगे और फिर आपको ये क्या फ्रीक्वेंसी और डोज में देना है ये देखेंगे। क्या ओरल मिनॉक्सिडिल बालों को झड़ने के लिए FDA अप्रूव्ड है? तो नहीं, आज ओरल मिनॉक्सिडिल FDA अप्रूव्ड तो नहीं है बालों हेयर लॉस के लिए, लेकिन ऑफ लेबल, मतलब अगर डॉक्टर को लगे कि आपको ये मेडिसिन की ज़रूरत है, हेल्प हो सकती है, सेफ है, तो डॉक्टर्स कॉमनली मेडिसिन को ऑफ लेबल यूज़ करते हैं। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपका हेल्थ स्टेटस एंड हिस्ट्री समझ के ये डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं। हमने आज ओरल मिनॉक्सिडिल के बालों को झड़ने के लिए बहुत कुछ कवर किया है, जैसे कि ये क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है और बहुत कुछ। याद रखें, ये वीडियो किसी भी प्रकार के डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन के बदले में नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। हमेशा आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब करवाने पर ही कोई दवाई लीजिए। आप सबको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।